हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्टॉक की बात कर रहा हूँ। और इसकी जो अभी क्यूटी की जो रिजल्ट आई वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी अच्छी रिजल्ट आई पिछले क्वार्टर से। एसेट क्वालिटी जो है वो इतनी इम्प्रूव तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ठीक है। जो नेट प्रॉफिट आई वो अच्छी आई है। तो ओवरऑल मतलब हम ये कह सकते हैं कि आईडीएफसी के अंदर एक सुधार है, मतलब एक ठीक है, एक सुधार है पहले से। वो अब ऊपर की तरफ जा सकता है, एक रिकवरी दिखाई देती है इसके बैलेंस शीट पे। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो देखो, टेक्निकली क्या है कि आज की जो कैंडल है, अगर आज के प्राइस एक्शन की बात करूं तो आज जो है वो कुछ 0%, मतलब आज जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है। और कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो एक बुलिश सी कैंडल है अभी। ठीक है, एक हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है। पॉसिबल है कि अभी इस पूरी कैंडल बनी नहीं है, हो सकता है ये बुलिश कैंडल बने और इसके अंदर एक ब्रेकआउट आ सकती है। और वो जो ब्रेकआउट की लेवल है वो 5390 की है। अगर 5390 को ब्रेक किया तो शायद एक ब्रेकआउट आ सकती है, बिग ब्रेकआउट आ सकती है। और अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो जो टारगेट बनेगी वो ये रेंज होगी, और ये जो रेंज है वो 66 की है। 66 प्लस आप बोल सकते हैं। तो ये टारगेट हो सकती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। ये तो शॉर्ट टर्म की टारगेट है। और अगर आप लॉन्ग टर्म की टारगेट को एक्सपेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म की जो टारगेट बन सकती है वो मैं बोल रहा हूँ कि ये शायद मोर देन ईयर लग सकती है। मोर देन ईयर के लिए 80 रुपीज़ की टारगेट जा सकती है। ये कुछ ये वाली जोन है। ठीक है, ये वाली जोन है, ये वाली जोन 80 रुपीज़ की टारगेट जा सकती है तो लॉन्ग टर्म के लिए। बट मैं आईडीएफसी के लिए बोलूँगा कि देखो, आईडीएफसी में थोड़ा रिस्क है। रिस्क इसलिए है कि देखो, एक तो इसकी एसेट क्वालिटी जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एसेट क्वालिटी जो है वो थोड़ी डाउटफुल रहती है इसके अंदर। डेप्ट है, डेप्ट भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेप्ट लेकर बैठी है ये। बैड लोन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है इसकी। तो ये कुछ रिस्क है। तो ये रिस्क को आप समझ कर ही इसके अंदर इन्वेस्ट करना, और वो पैसे ही लगाना जिससे आपको शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनाने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है तो इतने क्वांटिटी से ही एंट्री लो कि आप इसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ सको। मतलब ये इससे फ्लेक्सिबल टाइम चाहिए, तब जाके ये अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। इंस्टेंट प्रॉफिट भी दे सकता है, बट अगर इसे फ्लेक्सिबल छोड़ दोगे कुछ मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो अच्छी पैसा बना के दे सकता है। क्योंकि अगर ये क्वार्टर की रिजल्ट जो थी, अगर ये ऐसा ही रिजल्ट पोस्ट करते रहा तो सही में ये ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर, ये जो है अभी की क्वार्टर में ऐसी रिजल्ट आई, नेक्स्ट क्वार्टर या फिर नेक्स्ट 2 क्वार्टर के बाद वापस ये कंपनी लॉस पोस्ट करने लगे तो ये वापस डाउन में चला जाएगा, वापस प्राइजेस इसकी क्रैश होंगे। तो ये रिस्क है इसके अंदर। तो रिस्क को समझिए, उसके बाद आप बिल्कुल भी आप बाय कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है किस तरह से ट्रेड करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें नहीं पता रिस्क के बारे में, मैं उनके लिए ही बताऊंगा कि इसके अंदर क्वांटिटी अपने रिस्क के हिसाब से ही बाय कीजिएगा। आप बिग क्वांटिटी ले लेते हैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाने के लिए, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस देता है तो आप होल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लॉस देने लगता है तो आपका कैपिटल भी लॉक हो जाता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो शॉर्ट टर्म की जो टारगेट मैंने आपको बताया वो ये है 66 प्लस की। अगर आप इसके अंदर होल्ड करते हैं, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो वेट कीजिए ब्रेकआउट का। और जो आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो वो स्टॉप लॉस आपका ये वाली लेवल होगी। और ये वाली जो लेवल है वो 50-30 का है। ठीक है, 50 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगाइए। 50 रुपीज़ का ये स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 50 की स्टॉप लॉस अगर हिट करती है तो समझ लीजिए वो नीचे जाएगा। और 50 की स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं करती है तो बिल्कुल इसमें होल्ड करके रखिए, ये कभी ना कभी ब्रेकआउट दे देगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपके लिए मैंने एक टारगेट बता दिया, एक स्टॉप लॉस बता दिया, लॉन्ग टर्म के टारगेट बता दिया, और क्या रिस्क है ये भी बता दिया। लेकिन अगर आपको फिर भी एंट्री करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको अगर आपको फ्रेश एंट्री चाहिए, अगर आपको एवरेज करना है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो। यहाँ पे आ जाओ आप। यहाँ पे लाइव मार्केट में मैं आपको हैंड होल्डिंग का सपोर्ट दे सकता हूँ। तो यहाँ पे लाइव ग्रुप्स हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके एक बार देखो। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर किसी भी स्टॉक में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आकर क्वेरी कर सकते हैं।
कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ। वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए नहीं है, जहाँ पे आपको हर दिन पैसा बनाने का कॉल्स, बाय कॉल्स या फिर सेल कॉल्स नहीं मिलता है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, कि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है। तो अगर आप भी इस तरह के ट्रेडर है, सेम टाइप के स्टाइल है आपकी, तभी आप आकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।